यह कथा हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों देवी महात्म्यम, मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण, शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में वर्णित है। यह प्रसंग न केवल एक पौराणिक घटना को दर्शाता है, बल्कि शिव और शक्ति के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भी उजागर करता है। सृष्टि के स्वर्णिम युग में जब देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था, तब एक अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुआ, रक्तबीज। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था, बल्कि उसे ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जब भी उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, वहां से हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। इस अभूतपूर्व शक्ति के कारण रक्तबीज अजेय बन गया। जितना अधिक वह घायल होता, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता। जब रक्तबीज और उसकी असुर सेना ने धरती, स्वर्ग और समस्त लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की विनती सुनकर मां दुर्गा ने अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को जागृत किया। उनके नेत्र क्रोध से दहक उठे, उनके मुख से एक प्रचंड हुंकार गूंजी और उसी क्षण उनके भीतर से एक विकराल, भयंकर और अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, मां महाकाली। मां काली का स्वरूप देखते ही समस्त देवता स्तब्ध रह गए। उनका शरीर अंधकार से भी अधिक काला था। उनके विशाल नेत्र प्रलय की ज्वालाओं के समान धधक रहे थे। उनकी लंबी लाल जिह्वा बाहर निकली हुई थी, मानो समस्त सृष्टि को ग्रास कर लेगी। उनके हाथों में तलवार, खप्पर और भयंकर अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, जो उनके असंख्य संहारों का प्रतीक थी। मां काली युद्ध भूमि में कूद पड़ी और उन्होंने असुरों का संहार शुरू कर दिया। जब उन्होंने रक्त बीज पर वार किया, तो उसकी रक्त की हर बूंद से हजारों नए रक्त बीज पैदा हो गए। लेकिन मां काली भी कोई साधारण देवी नहीं थीं। उन्होंने अपनी लंबी जिह्वा फैला दी और रक्त बीज के संपूर्ण रक्त को पी लिया, जिससे उसका अंत हो गया। परंतु समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। रक्त बीज का विनाश होते ही मां काली का क्रोध और भी प्रचंड हो गया। उनका उग्र तांडव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे इतनी विकराल हो गईं कि पूरी पृथ्वी उनकी भयंकर शक्ति से थर्राने लगी। उनका संहारक रूप अब अनियंत्रित हो गया था और वे सृष्टि को ही नष्ट करने की ओर अग्रसर हो रही थीं। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, हे त्रिलोकनाथ, यदि मां काली का यह तांडव नहीं रुका तो समस्त सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। भगवान शिव जानते थे कि मां काली का यह प्रलयंकारी रूप प्रेम और करुणा से ही शांत हो सकता है। वे सीधे मां काली के समक्ष आए, किंतु मां काली अपने उग्र नृत्य में इतनी तल्लीन थीं कि उन्होंने शिवजी को भी नहीं देखा। तब शिवजी ने एक अंतिम उपाय किया। वे सीधे मां काली के मार्ग में निर्जीव शव की भांति लेट गए। मां काली पूरी गति से आगे बढ़ रही थीं, जब अचानक उनका चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ गया। जैसे ही उनका स्पर्श शिवजी के शरीर से हुआ, वे सहसा ठहर गईं। भगवान शिव को अपने चरणों के नीचे देखकर मां काली का क्रोध पल भर में लुप्त हो गया और यह सोचकर लज्जित हो गईं कि उन्होंने अपने ही स्वामी पर पैर रख दिया है। उनकी लज्जा और ग्लानि के कारण उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे अपने प्रचंड रूप को त्याग कर शांत हो गईं। इसीलिए मां काली की मूर्तियों में उन्हें शिवजी के ऊपर खड़े हुए, जिह्वा बाहर निकाले हुए दिखाया जाता है। यह उनकी लज्जा, करुणा और संहार से सृजन की ओर लौटने का प्रतीक है। यह कथा दर्शाती है कि शक्ति यदि अनियंत्रित हो जाए तो वह संहारक बन सकती है, लेकिन जब वह शिव के साथ संतुलित होती है, तब वह जीवनदायिनी बन जाती है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के विनाशकारी हो सकती है। मां काली की जिह्वा बाहर आना यह संकेत देता है कि जब व्यक्ति अहंकार और क्रोध में अंधा हो जाता है, तो उसे अंततः अपनी गलती का एहसास होता है और वास्तविक शक्ति विनम्रता में निहित होती है। सनातन ज्ञान के इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यह संदेश और दूर तक जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें।